दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं चंडीगढ़ स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चंडीगढ़ स्टेट के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है और उसके सीटीसी में क्या बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है उनके टेक होम में, इन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे सीधा सर्कुलर के अंदर ले करके चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके भी बताऊँगा कि लास्ट जो भी हाफ ईयरली था उसमें और अभी प्रेजेंट में क्या मिनिमम वेजेस बन के आए। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी को भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आपको यह नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर देंगे, मैं आपको यह नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी यह सर्कुलर जो 18 मई 2022 को पब्लिश हो चुका है। ऑलरेडी यह काफ़ी लेट से पब्लिश हुआ है लेकिन यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो इसका मतलब है कि लास्ट मंथ के लिए जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको एज ए एरियर के रूप में पे करना पड़ेगा जो भी बढ़ा हुआ अमाउंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह इंक्रीमेंट हो गया है 273 रुपीज़ पर मंथ इंक्रीमेंट हुआ है। जितने भी कैटेगरी है ऑफ एम्प्लॉयज़ है हर कैटेगरी में इतने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो मिनिमम वेजेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी को बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह अनस्किल्ड के बारे में बताया गया, इसमें क्लियर कट बताया गया कि जो भी मैनुअल वर्क जो आपको करना है, जो भी इंगेज किया जाएगा आपको मैनुअल वर्क में, जैसे आपको पुशिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, शिफ्टिंग, इस प्रकार के जितने भी वर्क हैं जैसे रैपिंग, फाइलिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, गेटमैन, प्यून, वॉचमैन, इस तरह के रिक्शा पुलर, इस तरह के जितने भी मजदूर, खलासी, पोस्टर वगैरह जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको एज ए अनस्किल्ड एम्प्लॉय के रूप में आप काम करेंगे। अगर आप सेमी स्किल्ड कैटेगरी 2 के अंतर्गत आते हैं तो इसका मतलब है कि हु हैज़ नॉट पास्ड हिज इंटरमीडिएट, जो अपना इंटरमीडिएट पास नहीं किए हैं उसको सेमी स्किल्ड 2 कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मशीन चलाना आता हो, ऑपरेट करना आता हो, इन सारी चीज़ों के ट्रेड के बारे में थोड़ा नॉलेज हो तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के स्पेशल ट्रेनिंग की आपको गवर्नमेंट से ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके अंतर्गत जो भी डेजिग्नेशन है उनको रखा गया है। आप इसको एक एक करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सेमी स्किल्ड 1 के अंतर्गत आते हैं इसका मतलब है कि हु हैज़ पास्ड हिज इंटरमीडिएट, जिसने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट का एग्ज़ाम पास कर लिया हो उसको सेमी स्किल्ड 1 कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे देख सकते हैं आप, जैसे हलवाई का काम कर रहे हैं आप, क्लीनर, प्रेशरमैन, स्टूवर्ड, इस तरह के गाइड, कुक है, इस तरह के बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। केमिस्ट है, अटेंडेंट है, लेबोरेटरी में असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। अब देखिए स्किल्ड कैटेगरी 2 के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि एम्प्लॉय हु हैज़ पास्ड सर्टिफिकेशन एग्जाम, जिसने सर्टिफिकेशन एग्जाम पास किया हो या टेक्निकल में पास किया हो किसी भी ट्रेड से या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे आप किसी भी प्रकार के लाइनमैन, वेल्डर है, टर्नर है, फिटर है, मैकेनिस्ट है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन, शेपर मशीन, टीवी, रेडियो, वायर मशीन इत्यादि में आप काम कर सकते हैं। अगर आप सेमी स्किल्ड 1 के अंतर्गत बताया गया है कि हु हैज़ पास्ट हिज डिप्लोमा या इक्विवेलेंट, जो भी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जिन्होंने पास किया उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एडवर्टाइजर है, मार्केटिंग प्रोफेशनल को रखा गया है, चीफ और टेक्निकल सुपरवाइजर को भी रखा गया है। हाईली स्किल्ड के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में है उसको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत जैसे जो भी एम्प्लॉयड है, फोरमैन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसके पास भी है वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 3 स्टाफ को बताया गया है कि जो पास कर चुके हैं, हु हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन, जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे आप असिस्टेंट स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट टाइपिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, इस प्रकार के आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास 2 स्टाफ के लिए बताया गया हैज़ पास्ड हिज ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएट पास कर चुके हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम जो पास कर चुके हैं उसको इस कैटेगरी में रखा गया है, इस नोमेनक्लेचर में रखा गया है। जैसे अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, वर्क इंचार्ज, ऑफिस सुपरवाइजर, सेल्समैन,
परचेज मैन, स्टोर इंचार्ज, इन सभी को रखा गया। क्लास 1 के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉयड होते हैं जैसे असिस्टेंट मैनेजर के रूप में, फोरमैन के रूप में, इंजीनियर, ऑफिसर, ऑफिस सुपरवाइजर के रूप में, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्जन, फार्मासिस्ट, हकीम, होम्योपैथ, इस प्रकार के जो भी कैटेगरी में जो भी ज्वाइन करते हैं उसको क्लास 1 स्टाफ के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया मंथली मिनिमम वेजेज जो बन के आया है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के ये वैलिड है 30 सितंबर 2022 तक। अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए पर मंथ का जो बन के आया 11,895 रुपीज़ पर डे का, आप इसको 26 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। सेमी स्किल्ड 2 कैटेगरी के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वह यहाँ पे देख पा रहे हैं 12,045 रुपीज़ है। सेमी स्किल्ड 1 के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 12,145 रुपीज़। स्किल्ड 2 कैटेगरी के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया पर मंथ का 12,345 रुपीज़। स्किल्ड 1 के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12,570 रुपीज़। हाईली स्किल्ड के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया पर मंथ का हुआ है 12,970 रुपीज़। अगर आप क्लास 3 स्टाफ की बात करते हैं तो उनका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया 12,170 रुपीज़। क्लास 2 स्टाफ के लिए जो मन के मिनिमम वेजेज बन के हुआ है 12,320 रुपीज़। और क्लास 1 स्टाफ के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है पर मंथ का 12,680 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं इस मिनिमम वेजेज को ही 1 अप्रैल 2022 से आपको कंसीडर करना है। उसके आधार पे सीटीसी ब्रेकअप और टेक होम को आपको बनाना है और टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी एम्प्लॉय को। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ और यहाँ पे वर्टिकल है, जैसे आप देख सकते हैं होटल में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, टी स्टॉल में काम कर रहे हैं या हलवाई में के रूप में काम कर रहे हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से अगर आप विदाउट फूड यहाँ पे देख पा रहे हैं फूड या लॉजिंग अगर आप लेते हैं तो जो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा अनस्किल्ड का इस प्रकार से बन के आएगा 11,895। अगर आप विथ फूड और लॉजिंग काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 10,408 रुपीज़। तो आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिएगा। सेमी स्किल 2 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विदाउट फूड है 12,045 रुपीज़ और विथ फूड है 10,539 रुपीज़। अगर आप सेमी स्किल्ड 1 के अंतर्गत आते हैं और विदाउट फूड या लॉजिंग काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 12,145 रुपीज़ और विथ फूड आपका और लॉजिंग के साथ आएगा 10,627 रुपीज़। स्किल 2 के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका विदाउट फूड आएगा 12,345 रुपीज़ और विथ फूड और लॉजिंग आएगा आपका 10,802 रुपीज़। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी 1 के अंतर्गत काम करते हैं विदाउट फूड तो आपका आएगा 12,570 रुपीज़ और विथ फूड आएगा आपका 10,999 रुपीज़। अगर आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में काम कर रहे हैं और विदाउट फूड काम कर रहे हैं, लॉजिंग काम कर रहे हैं तो आपका आएगा 12,970 रुपीज़ और विथ फूड और लॉजिंग काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा 11,349 रुपीज़। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर आप क्लास 3 स्टाफ के रूप में काम करते हैं तो विदाउट फूड आ जाएगा आपका 12,170 रुपीज़ और विथ फूड आ जाएगा 10,649 रुपीज़। क्लास 2 के अंतर्गत आपका आ जाएगा विदाउट फूड 12,320 रुपीज़ और विथ फूड आ जाएगा 10,780 रुपीज़। और क्लास 1 के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा 12,680 रुपीज़ और विथ फूड आ जाएगा 11,095 रुपीज़। तो होप आपको मैंने कंप्लीट क्लैरिटी दे दी है। आपको इस रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।